सो या हेलो एवरीवन, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। मैं काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया और उसके बारे में किसी और दिन मैं डिस्कस करूँगा कि क्या रीज़न था, किस वजह से मैंने वीडियो नहीं बना रहा था। तो आज के जो टॉपिक वो आप देख सकते हैं वो ये है कि अभी मैं रिसेंटली एक भगवत गीता कोर्स के साथ गो थ्रू कर रहा था। मैं एक कोर्स खोज रहा था यूट्यूब पे जो कि मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो बहुत ही, और पूरे भगवत गीता का जो है एक समरी इस तरह का कुछ प्रेजेंट करे। क्योंकि बुक्स के ज़रिए पढ़ने से क्या होता है कि काफ़ी दफ़ा क्योंकि हम हिंदुज़म कल्चर के साथ वाकिफ़ नहीं होते और हम खुद अगर हिंदू नहीं हैं तो हम किसी रिलीजन को, और जिस तरह से मतलब अगर आप खुद मुस्लिम नहीं हैं तो आपको कुरान समझने के लिए आपको किसी हिंदू से समझना ही होगा, है ना। तो अगर जिस तरह से हर एक रिलीजन को समझने के लिए हमें उनके स्कॉलर्स क्या कहते हैं उसके बारे में, वो बेस्ट उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई चीज़ जो है टेक्स्ट में कुछ और मौजूद है और उसके स्कॉलर कुछ और बयान कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपने आप से वो जो है आप इस चीज़ को सोच सकते हैं और अपना थॉट पेश कर सकते हैं कि ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। बट ओवरऑल जो कोई भी रिलीजन है उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो हम लोग उसी रिलीजन के जो स्कॉलर्स हैं फेमस, उनसे हम लोग सीख सकते हैं, है ना। अभी मैं रिसेंटली मैंने काफ़ी देर से मैं तलाश कर रहा था कि भगवत गीता के ऊपर कोई कोर्स, तो एक मुझे कोर्स मिला जो कि माई ऐश्वर्या की तरफ से है, जिसको कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे एजी अमोघ लीला प्रभु, जो कि एक फेमस स्कॉलर माने जाते हैं इस्कॉन की तरफ से, जो इस्कॉन फाउंडेशन है। तो ये मेरे लिहाज से मैंने अब तक जहाँ भी देखा तो अक्सर जो इंटेलेक्चुअल हिंदूज़ होते हैं उन्होंने इसी फाउंडेशन की तरफ मुझे मतलब कहा उन्होंने कि यही सबसे वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक माना जाता है। इवन भगवत गीता के जो वर्जन्स हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा मतलब इसी को माना जाता है। और ये जो नेम है वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल नेम है, जो कि कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है एक। तो मैं इसी के साथ गो थ्रू कर रहा था, और तो वन थिंग जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ वो ये है कि मैं ना अभी जो ये शायद ये एपिसोड 2 है इस कोर्स का, और इस एपिसोड का 2 का जो टाइटल वो आप देख सकते हैं वो है यहाँ पे आखिर कृष्ण कौन है। अब कृष्ण के बारे में अगर आपको नहीं पता, अगर आप मुस्लिम हैं, अक्सर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मुस्लिम देखते होते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कृष्णा, क्योंकि जिस तरह से हम लोग अल्लाह को मानते हैं जो कि एक अल्लाह है, उस तरह से हिंदुज़म में क्या है, अभी मैंने जो कुछ भी पढ़ा, मैंने जाना अब तक अपने मतलब जब से मैंने हिंदुज़म को स्टडी करना शुरू किया, तो कृष्णा ओवरऑल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड के नाम से उनको जाना जाता है। जैसा कि मैं भगवत गीता में भी पढ़ रहा था, तो उनको एक सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, यानी कि जितने भी गॉड्स के बारे में हम लोग सुनते हैं हिंदुज़म में, उन सब के ऊपर जो सुप्रीम है वो है कृष्णा। और कृष्णा खुद गॉड है, और वो कृष्णा जी जो है वो मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में वो जो है डिफरेंट अवतार के ज़रिए वो जो है दुनिया में आए, तशरीफ़ लाए, और उस तरह से मतलब उनके कभी भी ज़रूरत पड़ा, एज में कभी भी उनका ज़रूरत ऐसे महसूस हुआ तो वो आए उस जगह पे, अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ पे प्रेजेंट हुए, प्रकट हुए। और इस तरह से जब भी उनकी ज़रूरत हुई, टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो इस तरह से वो आते रहे डिफरेंट अवतार में। अब उन्हीं अवतार के ज़रिए हम लोग जो है काफ़ी सारे गॉड्स का तारुफ होता है हम लोगों को। बट ओवरऑल जो यहाँ पे बिलीफ है हिंदुज़म का वो ये है कि कृष्णा जो है वो सुप्रीम मतलब वही असल है, वही गॉड हेड है, यानी कि द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जैसा कि भगवत गीता में आता है। तो अभी ये जो कोर्स का ये जो एपिसोड है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, वो यहाँ पे जो एजी अमोघ लीला प्रभु हैं वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कृष्णा जी किस तरह से मतलब किस तरह से मतलब उनके हर एक अवतार के जरिए वो किस तरह से आए, वो खुद आखिर कौन है, और क्योंकि वो असल में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड माना जाते हैं, तो वो खुद कौन है और वो डिफरेंट टाइम्स में किस तरह से वो आते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे यहाँ पे आपको सिमिलर चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप एक मुस्लिम हैं, अगर आपने थोड़ा भी कुरान वगैरह के इल्म से अगर आप वाकिफ़ होंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। उसमें से ये है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विष्णु जिस तरह से यहाँ पे है कि गुण अवतार के अंदर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे विष्णु है, तो विष्णु को यहाँ पे जिस तरह से बताया गया है, और ब्रह्मा को बताया गया कि ब्रह्मा का काम है कि क्रिएशन, यानी कि वो क्रिएशन को संभालते हैं, है ना। और विष्णु को यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे समझ नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है, आई बिलीव यहाँ पे लिखा हुआ है कि सस्टेनर, सो दिस तरह के। और शिव जी जैसे कि वो डिस्ट्रक्शन। तो हर एक का जो है अलग अलग एक काम है, ठीक है। तो हर एक को अलग अलग मतलब वो अलग अलग अपने कामों के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि शिव जी हो गए, विष्णु जी हो गए। और इसके अलावा यहाँ पे जिस तरह से पूरे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से उनके अंदर जो उन अवतार्स के अंदर किस तरह से गॉडली मतलब उनके अंदर क्वालिटीज़, और किस तरह से जो है बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है।
तो अगर आप एक नॉन हिंदू हैं, अगर आप मुस्लिम हैं या फिर किसी और रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मे भी हो सकता है कि ये शुरू में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे। अब यहाँ पे मेरा जो पॉइंट था वो ये था, अब मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ। ये बताना काफ़ी ज़रूरी था इसलिए मैंने बताया। अब यहाँ पे जो मेरा पॉइंट था वो ये है, बेसिकली मैं जब मतलब क्योंकि आपको पता होगा मेरी लाइफ स्टोरी से अगर आप वाकिफ़ होंगे तो आपको पता होगा किस तरह से मैंने काफ़ी सारे रिलीजन को मैंने स्टडी किया। इंशाल्लाह मैं अपने आने वाले अपकमिंग लाइफ स्टोरी सेशन में उसको अच्छे तरह से डिटेल में शेयर करूँगा। बट अभी के लिए मैं जो बताने वाला था वो ये है कि जिस तरह से मैंने इस्लाम में क्वालिटी ऑफ मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को मैंने जिस तरह से पढ़ा, और इस्लाम जिस गॉड का तारुफ करवाता है, वैसे तो सारे ही जो गॉड में मानते हैं वो एक ही गॉड है। हम मानते हैं कि सारे जो असल गॉड में एक गॉड जिसको सब कहते हैं कि हाँ असल में तो एक है ऊपर वाला, वो सब तो एक ही है, वन कॉमन है, वो अल्लाह है। बट जिस तरह से उसके बाद जो मतलब इख्तलाफ क्रिएट होते हैं जिस तरह यहाँ पे, वो ये है कि अब कोई किसी चीज़ में भी और खुदाई का ऐसे एलिमेंट कहते हैं, तो ये सारी चीज़ में जो डिफरेंसेस क्रिएट होती हैं। तो अब अगर हिंदुज़म के ताल्लुक से देखा जाए तो अब मैं यहाँ पे टोटली बिलीव करता हूँ कि ये यहाँ पे हिंदुज़म के ऑथेंटिक मतलब इंटरप्रिटेशंस हैं, यानी कि कृष्णा के बारे में भी यहाँ पे जो बात हो रही है। सो अगर आप इसको देखें, सो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ये मेरा ओपिनियन है पर्सनल। आप इससे ज़रूर अपने कमेंट में अपना राय पेश करें कि आपको क्या लगता है। अगर आप एक हिंदू हैं तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आपकी इसमें क्या राय है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। वो ये है कि मैं जब इस सीरीज़ से गो थ्रू कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे कृष्ण के बारे में पढ़ रहा हूँ, कृष्ण जी के बारे में, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको मतलब पता होनी ज़रूरी है। यानी कि अगर आप जिस तरह से कृष्ण जी के अवतार को देखेंगे तो आपको एक मतलब काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ मैंने यहाँ पे देखा, नोटिस किया कि आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज पहले से होना होगा आपको हिंदुज़म की हिस्ट्री के ताल्लुक से, कि कब क्या पिछले टाइम में क्या क्या हुआ पास्ट में, तब जा कर के आप चीज़ों को अच्छे से मतलब एटलीस्ट मतलब ग्रास्प कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी कि आपके सर से ऊपर चल जाएगा या सारा कुछ, आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे ये है कि हिंदुज़म में जिस तरह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बयान किया कि यहाँ पे जिस तरह से ब्रह्मा है जो कि क्रिएटर है माने जाते हैं, और जिस तरह से यहाँ पे सस्टेनर हैं अलग अलग, तो ये सारी चीज़ें भी इस्लाम में मौजूद है। बट इस्लाम में क्या है कि आपको पता होगा कि इस्लाम में 99 नेम्स ऑफ गॉड है, यानी कि 99 प्लस 1 विच इज़ अल्लाह, और बाकी इसके अलावा जो 99 नेम्स हैं वो जो एट्रीब्यूट्स माने जाते हैं गॉड के, जिस तरह से अल हकीम, अल वली, जिस तरह से अल जब्बार, अल कहार, देयर आर लॉट ऑफ नेम्स, अल रब, यानी काफ़ी सारे नाम है इस तरह से। तो ये सारी जो हम लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं ना, ये जो आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं पे यहाँ पे भी फिट इन बैठते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इस्लाम में ये चीज़ बिल्कुल से क्लियर कट है, देयर इज़ नो डाउट ऑन दिस कि जो कुछ भी मतलब गॉड ने क्रिएशन के तौर पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ बयान करना था वो इस्लाम में बिल्कुल क्लियरली बयान किया हुआ है कि हर एक चीज़ के पीछे जो है वो सिर्फ वन ऑलमाइटी गॉड है। और अगर आप क्रिएशन देख रहे हैं तो क्रिएट भी उसी ने किया। अगर आप यहाँ पे एक पूरे निज़ाम को सस्टेन होते हुए देख रहे हैं तो वो सस्टेनर भी वन गॉड है। अगर आप के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपको टेस्ट कौन कर रहा है, आखिर कौन आजमा रहा है, तो वो भी वही गॉड है। अगर आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं तो वो खुशियाँ कौन दे रहा है, वो भी वही गॉड है। तो ये सारों का जो सोर्स है, जिस तरह से 99 नेम्स में उसका जिक्र आया है कि अल हकीम यानी कि हिकमत वाला कौन है, वो भी गॉड है। अल खालिक यानी क्रिएटर भी गॉड है। अल मालिक यानी कि आपका जो मालिक है वो कौन है, वो भी आपका जो है वन अल्लाह है। तो व्हाट आई फाउंड इज़ दैट कि इस्लाम में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ सिंपल है कि आपको कुछ भी चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं। आपके माइंड में अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने ऐसा सोचा कि मुझे किसने पैदा किया, सो द आंसर इज़ अल्लाह। तो आपने अभी अगर आपके माइंड में अगर सवाल आता है कि मुझे कौन टेस्ट कर रहा है, मुझे कौन इस तरह से आजमा रहा है, मेरे लाइफ में परेशानियाँ कैसी क्यों आ रही हैं, कौन मुझे लाइफ में जो परेशानियों के साथ आजमा रहा है, वो भी उसका भी आंसर अल्लाह। सो आपके माइंड में कुछ भी जो है इस तरह के कोई क्वेश्चंस आए, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, तो हर एक का सवाल के जवाब जो है वो सिर्फ वन वर्ड है, अल्लाह। विच इज़ आई बिलीव कि ये बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हर एक इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है ये चीज़ कि आपके माइंड में कुछ मतलब प्रॉब्लम, आपके माइंड में मतलब ऐसा कुछ भी आप कन्फ्यूजन नहीं रहता। एवरीथिंग अबाउट जो कि आप लाइफ में डील करते हैं, जो कि आपके लाइफ में क्वेश्चंस आते हैं, हर एक चीज़ का जो आपका आंसर होता है, रिस्पांस होता है, वो है अल्लाह। हर एक चीज़ से हर एक क्वेश्चन का आंसर अल्लाह, हर एक चीज़ का
जो एक्सप्लेनेशन है, गॉड इज़ दी ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑल फिनोमिना ऑफ नेचर। तो हर एक चीज़ के जो एक्सप्लेनेशन है वो सिर्फ अल्लाह में आप पाते हैं। इवन अगर आप इसमें भी देखें, हिंदुज़म में ये भी चीज़ सिमिलर है कि हाँ, हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन आप कह सकते हैं कि कृष्णा बिल्कुल सही है। बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे जिस तरह देख रहे हैं कि कृष्णा के काफ़ी सारे अवतार्स हैं, सो यू हैव टू थिंक अ लॉट कि अच्छा, मेरे साथ अगर क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अगर जानना है तो मुझे शिव जी के बारे में पढ़ना होगा। अगर मुझे सस्टेनर के बारे में पढ़ना है तो मुझे जो है यहाँ पे जैसे कि विष्णु जी के बारे में शायद पढ़ना होगा। तो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ द गॉड्स। सो ये मुझे लगा कि इस्लाम में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ सिंपल है कि आपको जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझना नहीं पड़ता, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को उतना ज़्यादा डीप डिग नहीं करना पड़ता इस हवाले से। हाँ, अगर आप गॉड के बाकी क्रिएशन प्लान को ट्रूली अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें, जानना चाहें, तो आपको वक्त बिल्कुल देना होगा। और वो वक्त ऐसा भी नहीं है कि आपको एक बात समझने के लिए काफ़ी वक्त ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तब आपको वक्त लग सकता है। अगर आप सिंपली एक्सेप्ट करना चाहते हैं और एक लॉजिकल आंसर चाहते हैं तो आपको एक लॉजिकल आंसर मिलेगा और जो कि आपको सेटिस्फाई कर देगा। यानी कि अगर क्रिएशन, अगर हम लोग जैसे कि अक्सर ह्यूमन बींग्स के सवाल होते हैं, हमारे सवाल होते हैं, मेरा भी सवाल है, हम सबका सवाल होता है कि आखिर गॉड ने मुझे क्यों पैदा किया। तो गॉड ने यहाँ पे क्लियरली फरमा दिया कुरान में कि वमा खलक़तुल जिन्ना इल्ला इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ने तुम्हें नहीं पैदा किया सिवाय इसके कि वो तुम्हें जो है तुम उसकी इबादत कर सको। यानी कि इबादत किसका नाम है कि हर हाल में जो है अल्लाह की बातों को मानना, अल्लाह के बताए हुए अहकामों को फॉलो करना, जो कि उनके गॉड के जो रूल्स हैं, जो कि हर तरह से जो है शुरुआती टाइम से जो है चलते आए हैं। जिस तरह से जो है हम लोग बाइबल में देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, उस तरह से जो है फाइनल टेस्टामेंट है कुरान। तो फाइनल टेस्टामेंट में अल्लाह ताला ने जो भी एक अल्टीमेट जो अपना फाइनल जो अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो भी एक बुक दिया है जो कि कुरान है, उसको हम लोग जो किस तरह से फॉलो करें, ये सारी चीज़ें जो है एक सिंपल आंसर है। अब अगर आप डीप डिग करना चाहें इस हवाले से कि आखिर ये भी क्यों, ये भी क्यों, तो आपको इसका भी आंसर इंशाल्लाह मिलेगा। बट आपको इसमें तब जाकर के आपको थोड़ा सा इसमें जो है रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी कि आखिर ऐसा क्यों है। बट जहाँ तक कि एक्सप्लेनेशन का सवाल है, तो एक्सप्लेनेशन ऑलवेज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि वट एवर देयर इज़, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, जो भी कुछ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी कुछ परेशानी, जो भी कुछ खुशी, जो भी कुछ आपके लाइफ के क्वेश्चंस, हर एक का आंसर जो है वो वन ऑलमाइटी गॉड अल्लाह है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो मज़ीद इस वीडियो को शेयर करें अपने हर एक रिलीजन के फ्रेंड्स के साथ। आप हिंदूज़ के साथ शेयर करें, आप क्रिश्चियन के साथ शेयर करें, आप अगर मुस्लिम हो तो आप अपने मुस्लिम कम्युनिटी में भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि हर एक इंसान को जो है इस चीज़ों से वाकिफ़ हो सके और हम लोग जो है आपस में एक दूसरे के रिलीजन के बारे में जो है अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकें। इस तरह से हम लोग एक पीसफुल सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम लोग नॉलेज गेन करेंगे उतना ज़्यादा जो है हम लोगों के इख्तलाफ ख़त्म होते जाएंगे इंशाअल्लाह। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलामु अलैकुम।